नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। राहु जब किसी ग्रह से संबंध बनाता है तो उसके परिणाम बड़े विचित्र होते हैं और आज हम जानेंगे कि राहु और शुक्र का जो संबंध बनता है इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि शुक्र और राहु का जब संबंध होता है कुंडली में या इनका जब योग होता है कुंडली में तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शुक्र और राहु का योग आखिर है क्या। देखिए, ज्योतिष में तमाम नकारात्मक योगों का अध्ययन किया जाता है और जाना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें कैसी आ सकती हैं। इनमें सबसे बड़ा नकारात्मक योग है गुरु चांडाल योग, यानी गुरु राहु का योग। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक और योग है शुक्र और राहु का योग। कुंडली में अगर कहीं भी राहु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों तब ये योग बन जाता है। दृष्टि से ये योग नहीं बनता। और अगर राहु और शुक्र का योग केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तो ये काफी नकारात्मक हो जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र राहु का योग है तो इसका प्रभाव उसके जीवन पर कैसा पड़ेगा। देखिए, अगर शुक्र राहु का योग कुंडली में है तो ये जीवन के सुख को, जीवन के आनंद को घटा देगा और मन में बेवजह की चिंताएं बढ़ा देगा। अक्सर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, ये योग चरित्र को कमजोर कर देता है। शुक्र राहु का योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को आंखों की, मूत्र विकार की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है। और शुक्र राहु का योग कभी कभी शरीर में गांठ पैदा करता है और ज्यादा निगेटिव हुआ तो ये गांठ कैंसरस भी हो सकती है। शुक्र राहु वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। पूजा, उपासना, साधना, सही रास्ते पर चलना ऐसा नहीं करते हैं और उनके जीवन में अपयश की संभावना बन जाती है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु का योग हो तो वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। उसे खराब स्वभाव की पत्नी मिलती है और जीवन भर उसको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के कष्ट भुगतना पड़ता है। तो सामान्यतः शुक्र राहु का जो योग है ये जीवन के चैन, सुख और आनंद को नष्ट कर देता है। अब ये जानते हैं कि शुक्र और राहु के योग का क्या जीवन में कोई अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। इस योग का कोई अच्छा फल भी है जिंदगी में। देखिए, शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, नवीन कल्पनाओं की तरफ ले जाता है। व्यक्ति की क्रिएटिव क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे लोग अंधविश्वास को
और गलत रूढ़ियों को, गलत परंपराओं को स्वीकार नहीं करते। शुक्र राहु वाले जो लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, कला में और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। शुक्र राहु वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग अच्छे कलाकार और अच्छे फिलोसोफर यानी अच्छे दार्शनिक हो जाते हैं। शुक्र राहु जिसकी कुंडली में होता है, उसके अंदर अट्रैक्शन की बड़ी ताकत होती है। ऐसे लोग दूसरों को अपनी तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित कर लेते हैं। तो शुक्र राहु का जो संबंध है, अगर वो जरा भी बेहतर है कुंडली में, तो आपको बहुत सारा आकर्षण और बहुत सारा ग्लैमर प्रदान कर देगा। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु का योग है और इसकी वजह से जीवन में नकारात्मकता आ रही है, परेशानी आ रही है, तो इसे कैसे समाप्त करेंगे? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का, जो लोग आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, खास तौर से महिलाओं का विशेष सम्मान करेंगे। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, पारद शिवलिंग स्थापित करके अपने घर में उसकी पूजा करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक माला शुक्र के मंत्र का जप करें। गले में चांदी की चेन में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा पहने, मांस मदिरा से परहेज करें, प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में, रिश्तों के मामले में ईमानदार रहें। देखिए, शुक्र का प्रतीक मानी जाती हैं माता लक्ष्मी। इसीलिए शुक्र राहु की स्थिति अगर निगेटिव हो तो भगवान शिव के अलावा अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, कभी कोई ऐसा काम मत करें जिसका असर आपके चरित्र पर पड़े, क्योंकि उस वजह से आप अपयश के शिकार हो सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जब आप मंदिर से भगवान के दर्शन करके निकलते हैं तो उस समय आपको भगवान के चित्र या मूर्ति की तरफ पीठ करके नहीं निकलना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप मंदिर में किसी विग्रह का, मूर्ति का दर्शन करते हैं तो सीधे सामने से खड़े होकर करते हैं और जब तक मंदिर का दरवाज़ा क्रॉस ना कर लें तब तक उस मूर्ति से, उस चित्र से जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में जाती रहती है। अगर आप मुख्य द्वार से निकलने के पहले ही पीठ कर लेंगे तो आपको मंदिर की ऊर्जा नहीं मिलेगी, मंदिर का लाभ नहीं होगा। तो जो मंदिर की पवित्रता लेने गए थे, जो भगवान से प्रार्थना करने गए थे, उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।